जय सिया राम। भक्तजनों, हम 35वें भाग पर आए हैं और इस समय कैलाशपति भोलेनाथ भोले शंकर की बारात पर हम लोग चल रहे हैं। और इस समय महादेव भगवान की बारात, पार्वती माता की विवाह में हम लोग सम्मिलित हैं। इस कथा को हम लोग निरंतर ऐसे ही सुनते चलें, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि हम प्रभु की लीलाओं में सम्मिलित रहें। और यदि कोई भाग छूटता है, नहीं सुन पाते, तो पिछले हमारे इस चैनल पे पीछे नंबर से हमने भाग डाल रखा है, आप सुन सकते हैं। तो चलें हम लोग अब प्रभु शंकर की बारात पर चलते हैं। जस दुलहु तसी बनी बाराता, कौतुक विविधि होहि मग जाता। यहाँ हिमाचल रचऊ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा है वो अब वैसे ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शैल सकल जहाँ लघि जग माही, लघु विशाल नहीं बरनी सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहूँ न्योत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे, जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुहिना चल गेहा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरी बहु ग्रह सवराए, जथा जोगु तहाँ तहाँ सब छाई। पुर शोभा अवलोकी सुहाई, लागई लघु बिरंचिन पुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथायोग उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघुलाग विधि की निपुणता, लघुलाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग, सरिता सुभग सब सकु कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहहि। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहहि। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं।
वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मनमोहित हो जाते हैं। नगर निकट बारात सुनी आई, पुरखर भरु शोभाधिकाई। करी बनाव सजीवाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। वाह, बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हियहर से सुरसेन निहारी, हरि ही देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे, तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। धरि धीरजु तहाँ रहे सयाने, बालक सबलय जीव पराने। गए भवन पूछहीं पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचने पर जब माता पिता पूछते हैं, तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसे वचन कहते हैं। कही काह कही जाई न बाता, जम कर धारा किन्हौ बरियाता। बरु बौरा बसहा सवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बारात, देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी ही सो उमा विबाहु, घर घर बात असिलरी कन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं, जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं। और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काही। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरु नाही। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उनके बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। लय अगवान बारात ही आए,
दिए सबहि जनवास सुहाई। मैना सुबह आरती संवारी, संग सुमंगल गावहीं नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे में ठहरने को दिया। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं। कंचन थार सोह बरबानी, परिछन चली हरही हरसानी। विकट वेश रुद्रही जब देखा, अबल नाउर भाया भयऊ विशेखा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयऊ दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गईं और शिव जी की जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जहीं विधि तुम्हि रूप अस दीन्हा, तेहि जड़ बरु बाउर कस कीन्हा। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठा कर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भर कर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कस कीन बरु बौरा, विधि जही तुम ही सुंदरता दई। जो फलु चाहिए सुरत रहूं, सो बारह बस बाबू रही लगाई। तुम सहित गिरते गिरव पावक, जरव जल निधि महु परौ। घर जाऊ पजसु हो जग जीवत, विबाहु नहु करौ। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, वह जबरदस्ती बबूल में कैसे लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति क्यों न फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करने दूंगी। भाई बिकल अबला सकल, दुखित देखी गिरि नारी। करि बिलापुरो दती बदती, सुतासने हूँ संभारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रही, रोती और कहती थी, नारद करा मैं काह बिगारा। भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेशु मही जिन दीना,
बौरे बरही लागी तप कीन्हा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले बर के लिए तप किया। साचे हून के मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घाल कलाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव कै पीरा। सचमुच उनके न किसकी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। नारद, उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जानेगी। जनन ही विकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचार सोचही मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं है। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो, मत करो। करम लिखा जाओ बाउर नाहू, तो कत दोष लगाइया काहू। तुम सन मिटही की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन ले हु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाए जा रही हो माँ। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो, मत लो माँ। जानी ले हूँ मातु कलंकु करुणा, परिहरहूँ अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाब जहाँ पाऊब तहीं। सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल बला सोचहीं। बहुभांति विधि लगाई दूषण, नयन बारी विमोचहीं। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग में जो दुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहित, अरुरिपि ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनि तुही न गिरी, गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सबहीं समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मयना सत्य सुनहूँ मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्वजन की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी।
ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जनमी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। ताहु सती शंकरही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इसका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थीं। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोहु शिव कहा न कीन्हा, भ्रम बस बेसु सिय कर लीन्हा। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय वेशु सती जो कीन्ह तेहि अपराध, शंकर परिहरी हर बिरह जाई बहोरी। पितु के जग जोगा न लजरी, अब जनमी तुम्हारे भवन निज पति लागी दारुण। तपु किया अस जानी संशय, तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनका त्याग किया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि में भस्म हो गईं। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लिया है, अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो पार्वती जी। सदा ही ये शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी हैं। सुनि नारद के बचन तब, सब करमिता विषाद। छन महु व्याप्यों सकल पुर, घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैं नाहिमवंतु आनंदे, पुनि पुनि आ पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु युवा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होन पुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सब ने भांत भांत के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जोना हुई, रसोई बनी। सो जेवनार की जाई बखानी, बसई भवन जेहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हों, वहाँ की जो नार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जात के देवताओं को बुलाया। विविध पांति बैठी जेवनारा, लागे परुषन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुरजेवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्ति बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते
जानकर कोमल बाणी से गालियाँ देने लगी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो श्री हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। भक्तजनों, बहुत ही मृदुल, बहुत सुंदर कथा भगवान शंकर की बारात की है। आप लोग सुने और दूसरों को भी सुनाएं। अपने साथ दूसरों का भी कल्याण जब सोचेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।